हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिखर क्लासेस में। और ये हिंदी की आपके लिए चौथी वीडियो बनाई गई है, जिसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग के बारे में समझाया गया है। इससे पहले हमने विराम चिन्ह की एक एक्सरसाइज करी थी। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो इससे पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें। और उसमें हमने एक एक विराम चिन्ह को उदाहरण सहित प्रयोग करने के लिए बताया था। दोस्तों, हिंदी की विशेष ज़रूरत है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उन सब के लिए, और पीसीएस से लेकर के तमाम अच्छे एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए हिंदी की विशेष ज़रूरत है। चलिए आज शुरू करते हैं विराम चिन्हों का सही प्रयोग। चलिए जानते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो चार ऑप्शन में जो हमारा सबसे पहली बात ये है कि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो ये सही नहीं है। य- यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही नहीं है। तो देखिए, सुनो, ये तीसरा है, सुनो सुनो वह गा रही है। तो इसका उचित जो प्रयोग किया गया है वो सी नंबर पे किया गया है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? देखिए, निर्देशक, लाघव और उपदेशक और ये विवरण। तो ये इसमें इसका जो सी है ये इसका तीसरा सही है। अच्छा, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विराम विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये इसमें पूर्ण विराम, यानी पूर्ण विराम का आपको पता है कि सबसे लास्ट में जहाँ बात खत्म होती है वहीं प्रयोग होता है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो यानी विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, कहाँ होता है? इसमें से देखिए कौन सा है। एक तो विवरण चिन्ह है, एक तुल्यता सूचक है, एक लाघव है। तो इसमें विराम चिन्ह की बात कर रहा है। तो देखो, संयोजक का मतलब होता है इस तरह से एक डैश टाइप में खिंची होती है, तो वो विराम चिन्ह की सूची में आता है, इसीलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो विराम विराम का अर्थ है, तो विराम का क्या अर्थ है? तो इसके लिए देखिए, विराम का अर्थ तो क्या है? इसके ठहरा, ठहरना या रुकना। इसके लिए हमने बताई थी आपको परिभाषा। चलिए छठा क्वेश्चन देखो, एक श्री कामता प्रसाद गुरु जी हैं, तो उनके अनुसार ब्राह्म चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने देखो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें देखो सातवां क्वेश्चन है। तो सातवें क्वेश्चन में बताया गया है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई है 20। तो इसमें से कुछ हमने महत्वपूर्णों को करा दिया गया है, और इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। चलिए आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। देखो, अल्प विराम एक ऐसा चिन्ह है जो हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसका देखो पहला ही सही है, पहला जो है वही सही है इसका। देखिए, जहाँ कहीं भी थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। तो उचित विराम चिन्ह के प्रयोग में देखिए इसमें अल्प विराम आएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो ए सही है। चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए, उचित विराम चिन्ह यहाँ भी ए का ही प्रयोग होगा। ऑप्शन इसमें ए है, यानी अल्प विराम। तो देखो यहाँ थोड़ा डेफिनेशन में दे रखा है कि जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसके लिए मैंने जो इससे पहली वाली वीडियो है इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। चलिए 11वें क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में बताया गया है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? देखिए, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इसमें भी
अल्प विराम आएगा इसका, देखो सी आंसर है, सी आंसर दे रखा है इसमें, यानी अल्प विराम का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में दे रखा है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए ये डी आंसर सही है। जैसे देखते हैं, जैसे जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, है ना। तो इसमें कौन सा सही है, देखिए ये वाला सही है, बी वाला, और इसमें हमने डी बता दिया था, गलती हुई। चलिए देखो इसमें ये बी वाला सही है। इसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो देखो 13वें क्वेश्चन में वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आए तो, एक ही प्रकार की संज्ञा आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। तो देखिए इसमें अल्प विराम का प्रयोग होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर जो है इसमें बी सही है। चलिए अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग होगा, इसका जो आंसर है वो ए सही है। चलिए आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। रामू जो एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो देखिए इसमें अल्प विराम आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना है केवल, इसीलिए अल्प विराम आएगा। और हमने बताया था कि हिंदी में सबसे ज़्यादा अल्प विराम का ही प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वें क्वेश्चन में क्या बात कही गई है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा भाई। तो देखिए इसमें भी अल्प विराम का ही प्रयोग होगा, जाना है तो जल्दी जाओ, तो इसमें अल्प विराम लगेगा। यह देखिए इसका ए आंसर सही है। देखिए जाना है तो जल्दी जाओ ऐसे वाक्य खंड के बाद अल्प विराम आता है, इसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है। चलिए आप देखते हैं 17वां क्वेश्चन। मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण करो, वाक्य में देखिए इसमें भी एक ही प्रयोग होगा और इसमें भी अल्प विराम आएगा। यहां देखते हैं, देखो अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इसमें है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करें। तो मिश्रित और संयुक्त वाक्य, आपको ये आगे एक और वीडियो जब हम बनाएंगे तो ये मिश्रित और संयुक्त और ये सारे वाक्यों के बारे में जानकारी देंगे क्या होते हैं ये। चलिए यहाँ विराम चिन्ह की बात है, तो यहाँ इसका आंसर जो है वो ए सही है, अर्धविराम। अर्धविराम के बारे में बताया गया था, एक ऊपर पॉइंट और नीचे किस तरह से कॉमा लगा के अर्धविराम का प्रयोग होता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका देखो डी आंसर है, अर्धविराम। चलिए अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, सबको पता होना चाहिए। देखिए वाक्य के अंत में, तो वाक्य के बिल्कुल अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो इसमें नहीं आ गया, तो नहीं किया जाता है यानी छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तुम्हें पता होना चाहिए कि छंद में 4 चरण होते हैं। तो पहले से मतलब जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो जहाँ दूसरा चरण शुरू होता है उसके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है, और अंत में यानी दूसरे छंद के समाप्त, तो पहले यानी पहले के बाद में कॉमा और उसके बाद दूसरे के बाद में पूर्ण विराम लगता है इसमें छंद में। चलिए अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन। तो 23वें क्वेश्चन में है तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखते हैं उचित विराम चिन्ह का प्रयोग है। देखो तो इसमें देखो कब आ गया, क्या आया है, कब।
तो जहाँ भी कब क्यों कैसे आ जाए तो वो प्रश्नवाचक हो जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर है बी। चलिए अब 24वां देखते हैं। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो देखो आह यहाँ पे भी आया है तो वहां विस्मय बोधक हो गया, तो इसीलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए बी आंसर इसका सही है। अब देखते हैं 25वां। कबीर वाणी के डि, डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखिए डिक्टेटर थे तो ये उद्धरण चिन्ह आएगा इसमें। उद्धरण चिन्ह आप जानते हैं, जो कॉमा होता है उस कॉमा के बीच में इसको हम वाक्य को या किसी भी पंक्ति को बंद कर देते हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए सामाजिक या सामासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है इसको। इसका देखो ए आंसर सही है। चलिए अब 27 देखते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो देखो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं और हमने बताया भी था। तो भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को लिखने के लिए विशेष तौर से देखिए ये जो है बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो 3 तरह के कोष्टक होते हैं, आपको पता होगा। चलिए अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। तो 28वें क्वेश्चन में विवरण चिन्हों को पहचानिए, है ना। तो विवरण चिन्ह आपको हमने बताया था कि 2 पॉइंट लगा करके इस तरह से इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं, यानी कि हम आगे विवरण देते हैं। चलिए अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। तो इसमें दिया है पुनरुक्ति व लाघव चिन्हों को पहचानिए। तो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह, देखो लाघव चिन्ह के बारे में हमने बताया था और पुनरुक्ति के बारे में बताया है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है। चलिए देखिए ए, तो इसमें लाघव और देखो जब कोई हमने बताया था जैसे प्राइमरी लिखे हैं, प्राइमरी पाठशाला, तो इस तरह से जो हम लिखते हैं शॉर्ट करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, तो इसी को हम पुनरुक्ति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन। पद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस प्रकार से अभिवाहित किया है। चलिए इसका देखो एक आंसर है, इसका जो आंसर है वो है पहला ही रेखा। चलिए इसके बाद में अगला है हंस पद किस ब्राह्मण का एक और नाम है। अब देखो हंस पद ये है इसका सी आंसर, तो इसको हम पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। देखो तुल्यता का मतलब ये है कि तुलना करना, बराबर का जो चिन्ह होता है ना, दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं। जैसे हमने बताया था, जैसे शाम और संध्या के बीच में अगर इस चिन्ह को लगाएंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुल्यता सूचक, यानी दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब देखते हैं 33वां क्वेश्चन। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो इसमें देखिए ये वाला जो है भागत जैसा निशान, तो पाद बिंदु के नाम से जाना जाता है। इनको आप ध्यान रखें, इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई हमने। चलिए अब देखते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो समाप्ति सूचक चिन्ह देखिए इसमें जो इसका ए आंसर है वही सही है। अब देखते हैं, देखो इसका ये सही है। अब ये देखते हैं 35वां क्वेश्चन। किस शब्द में ए स्वर नहीं है, यानी ए। तो आपको पता है कि देखो वैदिक लिखा है ना, तो इसमें कोई ए नहीं है और बाकी सब में ए है। चलिए आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए देखो अब हमने बताया था कि कोई बड़ा शब्द हमें लिखना है और बड़ा शब्द को छोटा करके लिखें, तो हम लाघव चिन्ह का या संक्षेप सूचक का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो ए सही है। इसके लिए हमने बताया था, देखो इसका ये सही है। इसके बाद देखते हैं 37वां क्वेश्चन। तो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, यानी सही विराम चिन्ह। इसमें से देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से सही बताना है। देखिए 6 तुमने तो नाम ही डूब दिया, तो इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ विस्मय बोधक का चिन्ह होना चाहिए, नहीं है। 6 तुमने,
तो देखो यहाँ गलत लगा ये। अब सी में देखते हैं, तो सी में क्या है, छी। देखो यहाँ पे सही तरह से लगा ये, तुमने तो नाम डुबो दिया, तो इसका यही सही है। अब देखते हैं 38वां क्वेश्चन। यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए। तो जहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं, देखो यहाँ दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, तो ये गलत है ना। अब देखिए रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, ये भी गलत है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, देखिए इसका डी आंसर सही है। इसमें लिखा है कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हमने बताया था जैसे कि रात दिन हो, तो रात दिन में जो बीच में योजक चिन्ह आता है उसका ये जो समास है वो कौन सा है, वो समास है, देखिए एक तो द्वंद्व समास में वो जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और एक देखो कर्मधारय समास में भी इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं 39। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखो कठिन शब्द जैसे ही कोई आता है तो हम कोष्टक में लिख देते हैं ना, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है, सी। तो इसी तरह से ये जो विराम चिन्ह का हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी है। और अगर आपको ये विराम चिन्ह सही से देख लेते हैं तो विराम चिन्ह से संबंधित आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो सही लगे तो आप लोग सभी को शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।